पिछले चैप्टर में ओकारुन प्रेडिटर को पेलने के बाद यहाँ पर वो मोमो को बचा लेता है। जैसे यहाँ पर ओकारुन मोमो को बचाता है तो यहाँ पर मोमो ओकारुन को बोलती है थैंक यू मुझे बचाने के लिए ओकारुन। इतने में यहाँ पर ओकारुन मोमो के कंधे में हाथ रख के उसे चिल्लाते हुए बोलता है तुम क्या पागल हो क्या मोमो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर क्या होता तुम्हारा, तुम वो चीज करते हुए मर सकती थी, तुम क्या सोचती नहीं हो क्या कुछ करने से पहले। यहाँ पर मोमो ओकारुन की बात सुनकर अपने घुटनों में हाथ रख के ओकारुन से माफी मांगती है। फिर इतने में यहाँ पर ओकारुन भी मोमो को कहता है कि भगवान का शुक्र है तुम बच गई मोमो। फिर जैसे इनकी बातचीत खत्म होती है इनके बाजू में एक ब्लास्ट होता है जिससे ये लोग फेंका जाते हैं वहाँ से। इतने में फिर वहाँ से इन लोग भागने लगते हैं और यहाँ पर भागते हुए ओकारुन कहता है मोमो मैं ऑलरेडी 2 बार ऑल आउट जा चुका हूँ, अब मैं फिर से ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो भी बोलती है मैंने भी अपनी पावर फुल खर्च कर दी है, अब मैं यूज नहीं कर सकती अपनी पावर को। जैसे ये लोग भागते रहते हैं इनके सामने एक एलियन शिप आ जाता है जिसको देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं। इतने में वहाँ पर वेमोला आके उस शिप को किक मारती है। एक सेकंड, इसके पास पहले से काइजू सूट था तो ये काइजू सूट के बाहर क्या कर रही थी इतनी देर से। चलो छोड़ो, लॉजिक को भी लात मारते हैं। जैसे ये चीज होता है ये चीज देखकर मोमो और ओकारुन दोनों खुश हो जाते हैं। इतने में आयरा यहाँ पर लड़ते हुए मोमो को कहती है कि जाओ मोमो जाकर जल्दी उस गेट को बंद करो ताकि बाकी एलियंस की एंट्री ना हो पाए। तो ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो बोलती है मैं शौक से उसे बंद कर देती लेकिन इतने सारे एनिमीज होने की वजह से मैं वहाँ पर जा नहीं पा रही हूँ। ये बात सुनकर यहाँ पर आयरा बोलती है जाओ श्रिम्प मोमो के साथ जाओ, ये एनिमीज को मैं देख लूंगी। इतने में श्रिम्प मोमो और ओकारुन को लेके वहाँ से निकलता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रेडिटर का सूट होता है उसके चीथड़े उड़ गए होते हैं और यहाँ पर हमें एक्चुअल प्रेडिटर देखने को मिलता है जो कि बड़ा कमजोर लेग पीस लग रहा है। इतने में प्रेडिटर काइजू सूट को देखता है, काइजू सूट को देख के उसकी तरफ भाग कर जाता है और उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वेमोला जो होती है उसे समझ में आ जाता है कोई घुसने की कोशिश कर रहा है उसके सूट के अंदर। तो यहाँ पर जो प्रेडिटर होता है वो अंदर आ जाता है, आकर वो वेमोला को पकड़ लेता है। यार ये प्रेडिटर हमेशा सेम डायलॉग ही मारता है, जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो मेरा। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रेडिटर होता है वो काइजू सूट को हाईजैक करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से यहाँ आजू बाजू जो होता है वो तहलका मच जाता है। ये चीज देखकर बाकी लोग भी शॉक हो जाते हैं। इतने में जो काइजू सूट होता है वो स्लॉटर मोड में एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से जो काइजू सूट होता है वो टोटली चेंज हो जाता है। फिर हमें यहाँ पर अल्टीमेट अल्टीमेट काइजू सूट देखने को मिलता है। फिर इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जो प्रेडिटर होता है वेमोला को हॉस्टेज बना लेता है और काइजू सूट का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। फिर इतने में ये चीज मोमो को महसूस होता है और ये बात वो आयरा से कहती है कि वेमोला अब खतरे में है। फिर इतने में यहाँ पर हम देखते हैं आयरा के सामने बहुत सारे एनिमीज आ जाते हैं जिसको देखकर वो थोड़ी सी घबरा जाती है। लेकिन इतने में द किंटा प्रो मैक्स की एंट्री होती है। सच बोल रहा हूँ, नैनो टेक्नोलॉजी के असली मजे तो किंटा ही ले रहा है। और यहाँ पर किंटा अपनी बाइक से एलियंस को पेलते हुए एक कूल ड्रिफ्ट मारने के बाद वहाँ पर ब्रेक मार के रोकता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ गया हूँ, सॉरी बस तुम लोगों को थोड़ा वेट कराने के लिए। यहाँ पर ये चीज देखकर मोमो शॉक हो जाती है और कहती है ओए पागल, मैंने वो नोट मेरी ग्रैनी के लिए छोड़ा था, तुम वो नोट को लेकर क्यों आ गए हो? अब मेरी ग्रैनी यहाँ पर नहीं आएगी हमारी हेल्प करने के लिए। इतने में ये चीज देखकर यहाँ पर ओकारुन भी बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो किंटा। और यहाँ पर लास्ट में आयरा भी उसकी बेइज्जती करती है, कहती है कि तुम ऑनरेबल मोरॉन हो। और इतने में किंटा अपने ख्याली पुलाव पकाते रहता है ये सोचते हुए कि मैं कितना कूल हूँ और मैंने इनकी बातें वैसे भी नहीं सुनी है। इतने में किंटा अपने बाइक में बैठे हुए मोमो से पूछता है कि मोमो तुम्हारा घर किधर है, मुझे अपना ग्रेट किंटा बनाना है। किंटा की बात सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है कि हमारा घर साइड में टूटा पड़ा हुआ है देख लो। मोमो की बात सुनकर यहाँ पर किंटा उदास हो जाता है और कहता है कि मैं अपना ग्रेट किंटा कैसे बनाऊंगा। फिर इतने में मोमो कहते हैं कि वेमोला मुसीबत में, हमें कुछ भी करके उसे बचाना होगा। फिर यहाँ पर ओकारुन आयरा की हेल्प के लिए उसे बुलाता है अपने पास, ये एलियंस हमें आगे जाने नहीं दे रहे आयरा, तुम आकर हमारी मदद कर दो। इतने में आयरा इनकी हेल्प करने आ जाती है और उन एलियन से लड़ते रहती है। फिर इतने में सीन जाता है प्रेडिटर की तरफ जो कि काइजू सूट के ऊपर से वेमोला को नीचे फेंक देता है। ये चीज देखकर यहाँ पर मोमो और ओकारुन दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके पावर्स अभी वर्क नहीं करेंगे तो वो लोग कैसे वेमोला को बचाएंगे। फिर इतने में हम यहाँ पर किंटा को देखते हैं जो कि अपने बाइक को वापस से चेंज करता है एक फ्लाइंग शिप में और उसमें उड़कर जाता है वेमोला को बचाने के लिए। जैसे ही किंटा वेमोला को बचाने के लिए जाता है उस पे एलियंस अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से जो उसका शिप होता है वो टूट जाता है। अब यहाँ पर वेमोला के साथ किंटा भी नीचे गिरने लगता है। फिर इतने में यहाँ पर किंटा वेमोला को कहता है कि अपना हाथ मुझे दो वेमोला। फिर ये दोनों अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। इतने में यहाँ पर किंटा नीचे
नीचे गिरते हुए उस एक नैनो स्किन को यूज करते हुए। पर मोमो के टूटे हुए घर को किंटा समन करता है, जिसकी वजह से मोमो का टूटा हुआ घर किंटा की तरफ जाता है और उसे एक जायंट रोबोट में बदल देता है, जिसको देखकर एवेंजर्स की गैंग खुश हो जाती है। इतने में यहाँ पर किंटा पूरी कंट्रोल ले लेता है उस रोबोट की और रेडी हो जाता है उस अल्टीमेट काइजू से लड़ने के लिए। इतने में यहाँ पर जो किंटा होता है टावर को उखाड़ कर उस काइजू को बेसबॉल बैट की तरह दे मारता है, जिसकी वजह से जो काइजू होता है वो पीछे जाकर गिरता है। फिर थोड़ी देर में जो अल्टीमेट काइजू होता है वो भी उठ खड़ा होता है और वो भी अपने हाथ में एक टावर पकड़ लेता है और एक दूसरे पे अटैक करने के लिए एक दूसरे की ओर भागते हैं। फिर जैसे ये दोनों उस टावर से एक दूसरे पे अटैक करते, जो टावर होता है उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अटैक होता है वो किंटा का हिट करता है उस काइजू को और यहाँ पर किंटा वेमोला की नजर में हीरो बन जाता है। लेकिन इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जो अल्टीमेट काइजू होता है वो उठ खड़ा होता है, जिसको देखकर यहाँ पर हमें समझ में आता है जो उसका सूट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है। फिर यहाँ पर ये दोनों वापस से रेडी हो जाते हैं एक दूसरे पे अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर जो किंटा होता है वो भागते हुए अल्टीमेट काइजू की तरफ जाता है और उसकी मुट्ठी से मुट्ठी पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर अल्टीमेट काइजू होता है वो थोड़ा 1.5 सांड पट्टी मारते हुए किंटा के शोल्डर पे अटैक कर देता है और यहाँ पर किंटा उस हिस्से को रीजनरेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रीजनरेट नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर जो अल्टीमेट काइजू होता है उसे दे मारता है जमीन में और उस रोबोट से एक कैप्सूल को बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर यहाँ पर वेमोला और किंटा रहते हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करता है दबाकर। इतने में यहाँ पर अल्टीमेट काइजू उस कैप्सूल को दबाते हुए बोलता है कि तुम सब मरने वाले हो, क्योंकि अब मेरी फौज यहाँ पर आने वाली है इस पृथ्वी में और ऐसा तीसरी बार है जब मुझे इतनी मुसीबत हो रही है। लेकिन जो भी हो इस फाइट को तो हम ही लोग जीतने वाले हैं, जिसकी वजह से ये जो प्लेनेट है ये हमारा होने वाला है। और यहाँ पर किंटा स्ट्रगल करते हुए अपने पास्ट के बारे में सोचता है। लेकिन इतने में जो अल्टीमेट काइजू होता है वो उस कैप्सूल को दबा देता है, जिसकी वजह से जो कैप्सूल होता है वो फट जाता है और यहीं पर आकर चैप्टर एंड होता है। इसके बाद हमें पता चलेगा कि किंटा का पराठा बना है भाजी।